और लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए। चंद्रयान 3 की बड़ी सफलता के बाद अब जो है अनाउंसमेंट कर दिया है सूरज का। किसने? हमारे इसरो ने। अब देखो सूरज पर ऐसा तो नहीं कि सूरज पर अब लैंड होगा, है ना? क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है मेरे भाई, वो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है जी। 3,84,400 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस है चंद्रमा से पृथ्वी की? ये रही। ठीक है। यहां पर हम सक्सेसफुल लैंड कर चुके हैं, इतना तो आप लोग जानते होंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है, चंद्रयान 3 का आप एग्जाम्पल मान सकते हो। लेकिन अब जो अगला मिशन है वो किसकी ओर टारगेट करता है? अब करता है सूरज की तरफ। ठीक है जी। अब आप बोलो कि महाराज जी क्या सूरज पर लैंड करेंगे? तो भाई ये संभव नहीं है ना, कि सूरज पर लैंड कर जाएं। क्योंकि जो सूरज की दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है क्या? सूरज। अब आप लोग देख सकते हो। अब आप बोलो कि फिर ये लॉन्च जो हो रहा है ये क्या मामला है? देखिए हम जो है आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है, इसरो की तरफ से अनाउंसमेंट आया है ना? आदित्य L1। अब ये L1 क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और इसका मिशन का मकसद क्या है सूरज के पास भेजने का। सूरज पर नहीं, सूरज के सिर्फ पास। ये जो आदित्य L1 है वो केवल 15 लाख किलोमीटर भेजा जाएगा। कितने लाख किलोमीटर? 15 लाख। 15 करोड़ तो भेज पाना मुमकिन नहीं है। अब ये भी अचानक से नहीं भेजा जाएगा, इसमें भी समय लगेगा। ठीक है जी। अब देखो इस आदित्य L1 का मतलब क्या है, क्यों ये भेजा जा रहा है, इसका रीजन क्या है ना? लैंड जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको बीच में अटकाने का मतलब क्या है? हम सिर्फ 15 लाख किलोमीटर कहां बैठेगा? लगभग लगभग यहीं कहीं बैठ जाएगा। ठीक है, इतनी सी दूर तो बैठेगा। इससे भी कम बैठ सकता है मुझे लग रहा है ना? इससे भी कम बैठेगा। तो भाई इसका फायदा क्या है, क्यों हम इसको करें? देखो यहां ध्यान रखना, यहां पर सूरज और पृथ्वी के बीच में यहां पर 5 लेयर हैं। यहां पर कौन कौन सी? L1, L2, L3, L4 और L5, इस प्रकार से 5 लेयर हैं। और हम जो भेजेंगे सिर्फ L1 तक भेजेंगे, है ना? अब आप बोलोगे सर जी क्या यहां तक भी कोई भेज पाया है क्या? तो भैया सिर्फ और सिर्फ अभी नासा भेज पाया है, वो भी कितने किलोमीटर? 63 लाख किलोमीटर तक भेज पाया है। कौन? नासा। है ना? हम कितने किलोमीटर भेजेंगे? हम भेजेंगे 15 लाख किलोमीटर तक। अब आप, अब ये 63 लाख क्यों भेजते हैं, इसका रीजन क्या है? हमने 15 लाख क्यों भेजेंगे इसके बारे में बताता हूं। चलिए L1 के बारे में जानते हैं। L1 है क्या चीज? चंद्र अभियान की सफलता के बाद भारतीय अनुसंधान यानी कि जो है इसरो की ओर से एक अनाउंसमेंट किया गया है। 2 सितंबर को इसका जो है प्रक्षेपण किया जाएगा एक किस्म से। ठीक है, लॉन्च नहीं है, एक किस्म से इसकी तैयारी की जाएगी 2 सितंबर को। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत के दूरस्थ अवलोकन L1 सूर्य के पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर के यथाशक्ति यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L1 पृथ्वी के करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसका रीजन क्या है? L1 का मैंने लेयर तो बता दी कि 5 लेयर है। इसको भेजने का मतलब क्या है? आप लोग जानते होंगे इस सूरज के कारण, है ना, सूरज से बहुत इफेक्टिव किरणें निकलती है। आप लोग जानते होंगे। एक बात तो बताओ, पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और आप पृथ्वी से खड़े होकर के सूरज की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी हाई स्पीड, मतलब इतनी तेज रोशनी होती है, आप लोग जानते होंगे, है ना? और जो इसके और नजदीक जाएगा, आप लोग जानोगे, जब इतने नजदीक आप लोग जाओगे इसके, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई साहब? जो इंस्ट्रूमेंट है वो पिघल जाएंगे। पहली बात तो ये। इसमें क्या होता है सूरज में, देखो यहां पर ये हमारे पास मून है, इस पर तो लैंड कर चुके हैं। अब इस स्थिति में हमें जाना है। ठीक है, इस वाली स्थिति में, इसमें नहीं जाना है, इस वाली स्थिति में जाना है। क्यों? अब देखो यहां पर क्या होता है, सूरज में जो है छोटे छोटे विस्फोट, अब ये छोटे छोटे मैं ही तो बता रहा हूं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। ठीक है। जो तस्वीर देखी गई नासा की ओर से, जो तस्वीर आई थी, उसमें क्या था, विस्फोट हो रहे थे छोटे, मतलब हमें छोटे छोटे दिखे लेकिन बहुत बड़े बड़े विस्फोट, जैसे ज्वालामुखी फटकते हैं ना। अब उन विस्फोट से बहुत ही भयानक किरणें निकलती है, बहुत ही भयानक हीट, उन्हें एनर्जी निकलती है। वो जो एनर्जी होती है, वो जो गर्मी होती है, वो जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे भाई, संचार कम्युनिकेशन के द्वारा कुछ नहीं है, सब सब कुछ हमारी पृथ्वी पर क्या है, कम्युनिकेशन के द्वारा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट चल रहा है, सब स्थिति हो रही है। तो ये जो कम्युनिकेशन संचार वाली दिक्कत है, ये किरणें यहां से निकलेंगी सूरज से, जो विस्फोट वाली जो किरणें होंगी वो कहां टकराएंगी? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर क्या होगा? इसका इसका बाहरी नुकसान देखने को मिल सकता है। जोन सी, जैसे हमारे पास वायुयान होते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, है ना, ये भी संचार के द्वारा चलते हैं। पहली बात तो ये, तो इसमें भी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। बिजली भी जा सकती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जा सकती है, यानी कि हमारा जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो लुल हो सकता है। पहली बात तो ये है। तो ऐसी स्थिति का पता लगाने के लिए हम इस मिशन को भेज रहे हैं।
ठीक है जी। इस मिशन को भेजने का रीजन यही है पृथ्वी से, है ना, अर्थ से, ताकि हम इस स्थिति का पता लगा सकें जो यहाँ पर सूरज पर जो इफेक्टिव किरणें पड़ती हैं, तो इसका मतलब ये हमें पहले ही पता लग जाएगी कि किरणें किस वे में आ रही है, क्या ये मतलब इस स्थिति का हम पता पहले लग जाएगा। ठीक है जी, इस रीजन से हम जो है आदित्य L1 को भेज रहे हैं। ये बिल्कुल और प्योर, इसमें किसी और की देश की मदद नहीं ली गई है, बिल्कुल स्वदेशी है। ठीक है जी। ये ऐसा नहीं कि जैसे हमने चंद्रयान 3 में नासा की कुछ मदद ली थी, है ना, तो लेकिन ऐसा है कि हमारे पास ये बिल्कुल स्वदेशी है, ये हमारे इसरो के द्वारा स्पेशली लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है जी। बाकी मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया इसमें कि हम इसको भेजने का मिशन क्या है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो कम्युनिकेशन की स्थिति का पता लगाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें बहुत ज्यादा किरणें निकलती हैं। ठीक है, विस्फोट के कारण आप लोग देख सकते हैं कितनी भयानक आग निकलती है। हम यहां पर खड़े होकर के भी सूरज की तरफ नहीं देख सकते, तो सोच लो कि वहां पर ऊपर की साइड जब हम जाएंगे यहां पर, है ना, तो कितना तकड़ी मतलब यहां पर एनर्जी हीट होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है जी। और इसी स्थिति का पता लगाने के लिए यहां पर आदित्य L1 को लॉन्च करेंगे। वो बता देगा पहले ही संचार में कि कौन सी स्थिति कहां पर एक्टिविटी हो रही है। इसके बारे में अधिक जानकारी और प्राप्त होगी इसरो के द्वारा। जैसे ही अपडेट आएगा सूचित कर दूंगा मैं आपको चैनल के माध्यम से। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अभी मैं थोड़ी सी और शॉर्ट में वीडियो बना ही रहा हूं, है ना। अगर आप थोड़ा और डीपली मेरे को बोलोगे तो मैं और डीपली वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा मेरे भाई। ठीक है जी। और कोई भी आपका सवाल बनता है इस चीज को लेकर के मेरे को जरूर कमेंट करना। और जितने भी छात्र यहाँ पर लोग मेरे को देख रहे हैं वो जरूर चैनल के साथ जुड़ जाना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। ठीक है जी। ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, साथ ही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।